श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतारामाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। वंदे देवमापतं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। श्रीराधे श्रीराधे राधे राधे श्रीराधे श्रीराधे श्री श्याम राधे श्री श्याम राधे घन श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घन श्याम राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है क्या भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुनाएं, जिससे कि आप सबका कल्याण हो। भगवान करुणा सागर है, भगवान करुणा निधान है। भगवान इतने दयालु हैं कि किसी का दर्द जो है, किसी व्यक्ति का, किसी जीव का दर्द उन्हें स्वीकार नहीं है। भगवान जो है शीघ्र दूर कर देते हैं। अतः उनका नाम की बहुत बड़ी महत्वता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम कर अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ये तो भगवान के नाम की महिमा है। इसके अलावा ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, तो मनुष्य शरीर इसलिए है कि हम भगवान का स्मरण करें और उनके चरणों में हमारा मन लगा, क्योंकि भगवान मंगल करते। परमात्मा सदैव इस संसार की रक्षा करते हैं। उन्हीं के द्वारा इस संसार की रचना हुई है, वही पालन करते हैं परमात्मा, और उनके द्वारा सृष्टि का विनाश हो जाता है, संहार हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं परमात्मा, और अनंत रूप रूपाय विस्मय प्रविष्णु सब विष्णु साधन श्लोक आया है। भगवान के रूप अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का रूप अनंत है और कथा भी अनंत है। कल्प कल्पांत की कथा है। इसलिए ये शरीर भगवान ने दिया है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाय भजे रघुवीरा। वह शरीर पवित्र है। शरीर कौन सा पवित्र है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तनु पाय भजे रघुवीरा। भगवान का जो नाम स्मरण करता है शरीर पवित्र है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुरय दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। वह मनुष्य के बड़े भाग्य हैं।
ये भाग्य की बात क्यों लिखी है रामायण में? इसलिए कि ये शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर से आप अपना कल्याण कर लो, स्वर्ग पहुंच जाओ, सद मुक्ति पालो, अथवा इससे नरक भोग लो आप। साधन धाम का मोक्ष द्वार है। इसलिए इस शरीर के द्वारा निरंतर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। यही भगवान की पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। यही हमारा मूल कर्तव्य है। और इस शरीर के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन दुर्गुणों को दूर करना चाहिए। इस संसार के संचालक परमात्मा है, तो ऐसी सारे कार्य कर रहे हैं। आप यदि मन में धारणा बना लो, मैं भक्त बन जाऊं, मैं श्रोता बन जाऊं, अथवा मैं जो है ऐसा कर दूंगा वैसा कर लूँ, ये कुछ नहीं। परमात्मा सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में स्वयं में परमात्मा विराजमान है। इसीलिए अहंकार जो है मैं नहीं तू होना चाहिए। संसार जो है भगवान के द्वारा चल रहा। आप यदि अपने हृदय में ये कल्पना करें कि मैं ऐसा करता हूँ, आप नहीं करते, परमात्मा करते हैं। दिन परमात्मा के द्वारा सूर्य उगता है, रात परमात्मा के द्वारा होती है, और विनाश उत्पत्ति सब परमात्मा के द्वारा होती। आप निमित्त मत बनिए। अथा दीन पस्तार है, भगवान की शरण में हो जाइए कि जो कुछ करते हैं परमात्मा ही करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। सभी सज्जनों से अनुरोध है, आज 13वें अध्याय की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। 13वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का महत्व सुनेंगे। भगवान के श्रीमुख से यह वचन जो हैं अर्जुन को सुना है, और भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो है कल्याण करने वाली है। इसलिए कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक जो है सुनना चाहिए। तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि राम कथा के कई अधिकारी, जिन्हें कह सतसंगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी वो हैं, श्रोता वो हैं भैया, कि जो भगवान जिन्हें प्रिय लगे, अच्छे लगे। भगवान जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, जिस भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं, वही कथा ध्यानपूर्वक सुनता है। नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। यानी भगवान के जो हृदय से मानते हैं, सच्चे भाव से मानते हैं, डुप्लीकेट भाव से नहीं मानना चाहिए। भगवान को सच्ची संपूर्ण भाव से मानना चाहिए। भगवान को जो है तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी भक्ति करना चाहिए। कहते राम आरती में लिखी, सब कुछ है तेरा, है तो सब उनका, लेकिन भगवान के लिए समर्पित कोई नहीं कर रहा। मान कह रहे हैं तन मन धन है सब कुछ तेरा। अरे भैया है तो सब कुछ, लेकिन उनके लिए समर्पित तो करिए। आप कब करते हैं? इसलिए भगवान जो है उनको संपूर्ण भाव से माना चाहिए। तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए, कोई चिंता नहीं। और भगवान की उपासना सच्चे हृदय से होती है, सच्चे भाव से भगवान की उपासना होती है। भगवान के प्रति प्रेम अलग दिख जाता। हाँ, भगवान की प्रेम आप क्या भगवान अलमारी में रखे हुए हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप वस्त्र पहन रहे हैं, आप आहार विहार कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो सिर्फ मूर्ति में विराज, उनके लिए कुछ नहीं करवा रहे। तो ये भक्ति नहीं। संपूर्ण भाव से भगवान का पूजन भजन होता है। श्री कृष्णाय नमः। हाँ, अब आप
ध्यानपूर्वक 13वें अध्याय का श्रवण करें। स्वर्ण देख ललचे नहीं, माटी से नहीं बैर, और भूसर धरती जाए को समय उपवन की सैर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शीत उष्ण शम है जैसे नहीं क्रोध का नाम। जैसे सोवे पलंग पर तिम धरती पर सोए, राग दोष रे रहत जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन, उस जीव को जानो, ब्रह्म का ज्ञान अति प्यारा बेजर मुझे अर्जुन निश्चय जान। जैसे हम आप जो हैं स्वर्ण देखकर, सोना देखकर जो ललचे नहीं, माटी से नहीं, मैं माटी से बनना हूँ, और ऊसर धरती जाए को समबन की सैर। जिस धरती में अन्न पैदा नहीं होता उसे ऊसर धरती कहते हैं। सम उपवन की सैर, और वो सुंदर बगीचे की सैर करे। सुंदर नारी रत नहीं, सुंदर नारी है, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, सुंदर सुंदर देखने में सुंदर लग रही है। नहीं मोह और काम, उसे उसके प्रति मोह नहीं होना चाहिए और काम की आसक्ति नहीं होना चाहिए। शीत उष्ण ठंड गर्मी के दोनों को समान समझना चाहिए, और उनसे क्रोध का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे पलंग पर सोते हैं वैसे धरती पर सोना चाहिए। धरती पलंग एक ही माना चाहिए। राग देश से, जो राग और दोष से अलग है, जिन्हें ना राग है ना दोष है। और भक्ति में दृढ़ हो, जो भक्ति में दृढ़ हो, विश्वास हो। कहते हैं तुलसीदास जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रखता है वह व्यक्ति जो है भगवान का भक्त है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति के 9 रूप बताए हैं। भगवान श्री राम भक्ति के शिबरी के आश्रम में पहुँचे, वहाँ सब विवेचना की है। भक्ति यदि बनना है तो नवधा भक्ति को श्रवण करना चाहिए, नवधा भक्ति से अपने लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।